नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी जी की आज 151वीं जयंती पर आज घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। पाकिस्तान ने एलओसी पर तोपों से की गोलाबारी, भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू संभाग में स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 9 से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। और इस बार नवरात्रों में देसी व विदेशी फल और फूलों से सजेगा माता वैष्णो देवी का दरबार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि आज सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। आज लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में निरंतर रेखा यानी कि एलओसी पर दोपहर बाद संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बिना उकसाने के पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगे केरन और माछिल सेक्टर में गोलाबारी की गई। पाकिस्तान ने फायरिंग में तोपों, मोर्टार और अन्य भारी भरकम हथियारों से गोलाबारी की। पाकिस्तान की फायरिंग और गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे पहले भारतीय सेना की ओर से जारी एक बयान में पुष्टि भी की गई थी कि गुरुवार सुबह कुपवाड़ा में भी नौगाम सेक्टर में निरंतर रेखा पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन में 2 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स में पता चला है कि पाकिस्तान सर्दियों में एलओसी पर घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड पर आतंकियों को एकत्रित कर रहा है। कोरोना संकट काल में स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया है। हालांकि स्कूल अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से स्कूलों के खुलने की उम्मीद है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जम्मू संभाग के समर जोन में नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले हायर सेकेंडरी स्तर के सभी स्कूल, सरकारी और निजी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। इस आदेश में कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी का भवन देसी, विदेशी व फल फूलों से सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार यानी कि लखनपुर में विशेष काउंटर भी स्थापित होगा। नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी के भवन को सजाने के लिए देश भर के साथ ही श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन आदि से फल व फूल मंगवाए जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने में हो रही परेशानी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और पर्यटन विभाग जल्द ही प्रवेश द्वार लखनपुर में विशेष काउंटर भी स्थापित करने जा रहा है। इस काउंटर पर श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की यात्रा संबंधित पूरी जानकारी मिल सकेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आज 151वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के मौके पर कविंद्र गुप्ता सहित कई अन्य नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि देकर उनको नमन किया। इस अवसर पर कविंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में इन महान हस्तियों की जीविका पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम के दौरान पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा भी उपस्थित थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। इसके साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी जयंती है। सेवा, स्वच्छता, सत्याग्रह, स्वावलंबन, स्वायत्तता, स्वदेशी, इन सभी चीज़ों को लेकर के गांधी जी ने पूरे जीवन भर उसका संदेश भी दिया और अपने जीवन में उसको लागू भी किया। आज फिर से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन पिछली जो सरकारों ने जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहिए था उसको नहीं बढ़ाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गांधी जी के आदर्शों पर चलकर आगे यही संदेश देती है कि आत्मनिर्भर भारत को हम अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, उसी से हमारे देश का कल्याण होने वाला है।
महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर कांग्रेस की जम्मू इकाई ने शहीदी चौक पार्टी कार्यालय में इसको मनाया। इस मौके पर एकत्रित कार्यकर्ताओं व नेताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि महात्मा गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर भी एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के सारे कार्यजन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धा सुमन उनको अर्पित यहाँ पे करके जो महात्मा गांधी जी की सोच थी, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी सरकार उसकी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई जा रही है, उनके काम को, उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। किसानों के हक की जो बात यहाँ पे करते थे कि देश अगर आगे बढ़ सकता तो किसान खुशहाल रहे, तो जो हम लोगों ने जो स्कीमें लगाई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा जैसे, आज वहाँ के लोग भी, सारे पंचायतों के लोग भी यहाँ पे परेशान हैं। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी ने आवाज़ जो उठाई, मैं समझता हूँ हम सब लोग उनका समर्थन करते हुए जिस ढंग से आज ये जो फार्म बिल यहाँ पे लाए, इससे खेतबंदी करने की, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाई और व्यापार बंदी कर दी, लॉकडाउन के बाद देशबंदी हो गई और आज इस दौर पर जब फार्म बिल लाए तो खेतबंदी यहाँ पे हो गई। खेतों में हल चलाने वाले किसान वो परेशान, उसकी आवाज़ को बुलंद कर पाए। आज उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे हाथरस की जैसी वारदात यहाँ पे हो रही है, उसका विरोध करने के लिए कि गहरी नींद से सोई हुई सरकार जाग जाए। जे.एंड.के खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने आज उद्योग भवन जम्मू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई। इस मौके पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू अनु मल्होत्रा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने पुष्पांजलि देकर महात्मा गांधी की जीविका पर प्रकाश भी डाला। इसी के साथ स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। इसे परिसर व इलाके के साथ साफ सफाई बने रहने का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जय। गांधी जयंती जो है हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्वपूर्ण त्यौहार है और इस दिन हम गांधी जी के बताए मार्ग, जो स्वच्छता है या सत्य है, अहिंसा है, इस सब पर चलने का कार्यभार संभालने की कोशिश करते हैं। और जो वो हमारे लिए रास्ता पथ छोड़ के गए हैं, उसके ऊपर हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सब उस पर चलें और कॉटेज इंडस्ट्री को बूस्ट करें, विलेजेस में छोटे छोटे कामों को बूस्ट दें। और हमारा क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है तो अलग से हमारा एक दायित्व है विलेजेस और कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ की क्लस्टर प्रोग्राम्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज़ करके छोटी छोटी इंडस्ट्री लोगों को हम उनकी तरफ उनको फोकस करें कि ये वाला काम भी अच्छा काम है। अगर हम अचार ही बनाते हैं या चरखे पे कुछ बुनते ही हैं तो ये भी बहुत ही अच्छे काम हैं और इससे भी हम अपना लाइवलीहुड जी सकते हैं। और स्वच्छता की तरफ अग्रसर होने के लिए जो गांधी जी ने हमें रास्ता बताया है उस पर हम सबको चलना चाहिए। जे.एंड.के KVIB गांधी जी के 151st जो जयंती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्योंकि आज कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, यहाँ पे कुछ केसेस पॉजिटिव आए थे, तो उस वजह से हम ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो ताकि हमने छोटी सी सेरेमनी रखी यहाँ पे और इसका आयोजन किया है। गांधी जयंती हम बड़े हर्षोल्लास से हर साल मनाते हैं। इस साल हमें खेद है कि ज़्यादा नहीं मना पाए। नगर निगम जम्मू ने आज महात्मा गांधी जयंती मनाकर स्वच्छता पर संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता सहित चेयरमैन बलदेव सिंह बिलोरिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एकत्रित कर्मचारियों व अधिकारियों ने स्वच्छता को बनाए रखने पर संकल्प लिया। इसके लिए मेयर ने हर शहरवासियों को भी अपने इलाके में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी ने जो सपना लिया था इस देश को स्वच्छ करने के लिए, उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन कई सालों के बाद जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज से लगभग 6-6.5 साल पहले जब उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने ये स्वच्छता अभियान, स्वच्छ देश को करने के लिए जो एक नारा दिया था, उस वक्त हमें भी अटपटा लगता था ये कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान भी कभी साफ हो सकता है, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज लगभग 6 वर्ष गुजर जाने के बाद पूरा देश हर क्षेत्र के अंदर स्वच्छता के अंदर, चाहे वो शौचालय हो उसके अंदर या और भी
करप्शन हो, हर तरफ स्वच्छता की ओर चल रहा है। इसलिए इसमें जो महात्मा गांधी का जो सपना है, कभी कभी मुझे याद है पिछले दिन पार्लियामेंट में कोई बोल रहा था तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही शब्द बोले कि हम तो महात्मा गांधी का जो सपना है उसको पूरा कर रहे हैं। आज कांग्रेस लीडर ठाकुर होशियार सिंह ने कांग्रेस ऑफिस दुर्गानगर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस के सीनियर नेता ठाकुर सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से अपील की और कहा कि महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलें। क्षेत्र परगवाल में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य पर सी वाइट के युवाओं ने कोच पदम सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत अभियान परगवाल के मुख्य बाजार में चलाया। वहीं पदम सिंह ने कहा कि बाजार और परगवाल के साथ साथ अपने घरों में भी साफ सफाई रखें ताकि वातावरण शुद्ध रहे। वहीं इस मौके पर सी वाइट के युवा भी मौजूद थे। पहले तो मैं सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से और सी वाइट सेंटर परगवाल की तरफ से सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और आज हमने यहाँ पे सी वाइट का जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, मोदी जी ने जो 2 अक्टूबर के दिन शुरू किया था, वही आज हमने दोबारा से उसको रिपीट किया है 2 अक्टूबर के दिन। आज परगवाल सी वाइट सेंटर के बच्चे जो हैं परगवाल बाजार के बीच में सफाई अभियान शुरू किया है और हमारे सी वाइट के जितने भी बच्चे हैं पूरे इस बाज़ार की साफ़ सफाई का खास ध्यान रखेंगे और घर भी जाके अपने परिवार से भी ये बात कहेंगे कि घर में जाकर साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे और मोहल्ले में साफ़ सफाई का खास करके ध्यान रखेंगे। कोई भी ज़्यादा गंदगी फैलाने की कोशिश ना करे। अगर कोई करता है तो उसको समझाना है कि आप मोहल्ले में या घर के बीच में गंदगी ना रखें। ये आज मोदी साफ सफाई अभियान का आज जो है दिन है। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने महात्मा गांधी की जयंती पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखी। गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में सैकड़ों कैजुअल लेबर्स और नीड बेस्ड कर्मचारियों ने स्थायी करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। भूख हड़ताल के दौरान मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया गया। फ्रंट के तनवीर हुसैन ने कहा कि कैजुअल लेबर्स और नीड बेस्ड कर्मचारियों की मांग में स्थायी करना तथा लगातार वेतन देना है। हुसैन ने कहा कि इस संबंध में पूर्व सरकारों से कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में केवल कोरे आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अब अपील की है। आज की जो ये 1 दिवसीय भूख हड़ताल हमने महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर 2 अक्टूबर को रखी है। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और साथ में कश्मीर प्रेस क्लब में भी है। आप जानते हैं कि 23 सितंबर को एक मार्च जो कश्मीर की तरफ निकला, जिसको सरकार ने लाठी के दम पे उसको विफल करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उनको दबाया जा रहा है। जो जहाँ पे डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है उसके खिलाफ आज 1 दिन की भूख हड़ताल महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर हमने रखी है। और उसके बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो नेक्स्ट हफ्ते से हमारा लीडरशिप का कश्मीर में टूर है। कश्मीर और जम्मू के लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक फाइनल लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथी आज कुछ डिपार्टमेंट में मर चुके हैं, सुसाइड कर दिया है, कुछ रिटायरमेंट होने के कगार पर है, लेकिन सरकार जस से तस है। और दूसरी बात यह है कि मैं इसके साथ पीएचसी का प्रेसिडेंट भी हूं और जो पीएचसी के लीडर्स जहां पे खड़े हैं आज, जहां पे उस स्ट्रगल में है, उस स्ट्रगल में जम्मू कश्मीर का लेबर फ्रंट और मैं खुद उनके साथ हूं और हमने तमाम प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे दी है कि आप उनके साथ खड़े रहिए। लागू करो, पेंडिंग वेजेस लीज करो। जीएमसी में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर स्वच्छता को लेकर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल नसीब चंद डिगरा ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा हमेशा स्वच्छता का नारा दिया जाता है, जिससे लेकर भारत भर में स्वच्छता के अभियान चलाकर हर इलाके में साफ सफाई की गई। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीएमसी में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। उन्होंने इसके लिए स्वच्छता को बनाए रखने के लिए लोगों से भी अपील की।
191 महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर आज गांधीनगर अस्पताल में भी कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान पर संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण शर्मा मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अस्पताल कर्मचारियों के सहयोग से साफ सफाई की। इसी के साथ उन्होंने अस्पताल में आने वाले लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने पर अपील की है। गांधी जयंती पे जो है स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे हिंदुस्तान में पिछले 6 साल से चल रहा है, इस गांधी जयंती पे भी हमने इसकी जो है संकल्प लेने के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। ऐसे तो हमारी सफाई पूरे हमारे अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कोविड हॉस्पिटल गांधीनगर जीएमसी जम्मू जो मैं देखता हूँ उसमें बहुत अच्छे हमारे एम्प्लॉइज़ करते हैं, पर इनको थोड़ी इनकरेजमेंट की ज़रूरत भी होती है, तो टाइम टू टाइम इनको थोड़ा हम अप्रिसिएशन भी करते हैं। तो आज का जो संकल्प ये था कि इनको पता लगे कि स्वच्छता जो है कितनी ज़रूरी है और आने वाले टाइम में और ख़ासतौर पर इस टाइम पर जो पैंडेमिक चल रही कोरोना की, उस पर जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और आने वाले टाइम में और भी बैक्टीरियाज़ और वायरसेस जो है बीमारियां कर सकते हैं। बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, बहुत सारे वायरल डिजीज़ हैं जो कि कम्युनिटी में हैं, जिससे हमारी डेथ्स होती है लोगों की। तो स्वच्छता की वजह से हम काफ़ी बीमारियों को जो हम भगा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ये बाहर की कंट्रीज़ में वो लोग करते हैं। तो ये संकल्प यही था कि मैं कम से कम 2 हफ्ते इस स्वच्छता का अभियान करूँगा कम से कम, और अपने घर से, अपने परिवार से और अपने देश से जो है गंदगी को हटाऊँगा और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करूँगा। कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज अब जीएमसी में प्लाज्मा थेरेपी से हो सकेगा। नेशनल वेंट्री ब्लड डे पर जीएमसी ब्लड बैंक में प्रिंसिपल नसीब चंद डिगरा ने प्लाज्मा डोनेशन को शुरू करवाया। इस अवसर पर ब्लड बैंक की एचओडी मीना सिंधु ने कहा कि जरूरत के अनुसार ये प्लाज्मा गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया जाएगा। वहीं एचओडी ने कहा कि कोरोना संक्रमण मुक्त हुए लोगों से आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की गई। तो इसे आज हम सार्थक करते हुए जीएमसी जम्मू ने प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया है। आज हमारी फर्स्ट प्लाज्मा डोनेशन हुई है, जो कि डॉक्टर आदिल मलिक 3rd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सर्जरी में हैं। ड्यूरिंग ड्यूटीज़ इन दी कोरोना वार्ड ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड इन्फेक्शन, तो अब ये पूरी तरह से ठीक होकर आए हैं और इनकी हमने एंटीबॉडी टेस्टिंग की, जिसमें इनकी एंटीबॉडीज़ काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई गई। तो आज इन्होंने हमारा फर्स्ट प्लाज्मा फेरेसिस डोनर ये आज हमारे बने हैं। तो इनके प्लाज्मा से हमारे जितने भी मॉडरेट टू सीवियर कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट में बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप और भी रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं, जिनको कम से कम 1 महीना हो गया है कोविड इन्फेक्शन से निकले हुए, वो ब्लड बैंक में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आके अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के महासचिव राजकुमार तरखान ने आज नरवाल की डोंगिया व पंचपीर जटकी में पब्लिक मीटिंग कर लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर लोगों ने राजकुमार से डोंगिया व जटकी पंचपीर की सड़क की खस्ता हालत को लेकर आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया गया। वहीं राजकुमार ने लोगों को इस सड़क के बनने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाने का भी आश्वासन दिया। आज ये जो हमने प्रोग्राम जहाँ पर रखा है, इस सिलसिले में रखा है कि यहाँ से ढूंगियों से जो जटकी को रोड जाती थी, उसका काम जो था वो पेंडिंग था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर वायदा करके चले गए थे, लेकिन काम ये उनका पूरा नहीं हुआ। लेकिन 3 महीने पहले इन्होंने हमें बुलाया था, जहाँ पर हमने इनसे वादा किया था। इन्होंने हमें 3 काम सौंपे हैं। एक काम था इनका 100 kV से लेकर 250 kV का ट्रांसफार्मर, जो पहले ही वादा हमने इनको पूरा कर दिया है। दूसरा काम था रोड का, जो ढूंगियों से लेकर पंचपीर जटकी तक जो मजार है हमारी, वहां पर जाता है, उसका जो पहले सैंक्शन हुआ 3 करोड़ रुपया जो एजेंसी लगाकर चली गई है, लेकिन काम जो था वो अनकम्प्लीट था। लेकिन अब दोबारा इसको रिव्यू एस्टीमेट बनाया गया, जिसका 1 करोड़ 78 लाख रुपया सरकार ने सैंक्शन किया है। इसी की सैंक्शन में हाई पावर कमेटी में जो फारूक खान साहब ने बहुत जोर लगाया और उनकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट जो है इनका सैंक्शन हुआ है। जम्मू प्रगति मंच ने यूपी के हाथरस में बालिका से दुर्व्यवहार करने पर शहीदी चौक में कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी कर आक्रोश भी व्यक्त किया गया। ये कैंडल मार्च जेपी चौक से शुरू होकर शहीदी चौक में समाप्त हुआ। इसी के साथ हाथरस में मारी गई बेटी को श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं संगठन के प्रधान ब्रेश मेहरा ने इस दरिंदगी के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि फिर किसी भारत की बेटी के साथ ऐसी घटना न हो सके।
मैं ब्रिज मेहरा, अध्यक्ष जम्मू प्रगति मंच। आज हमने मंच के तत्वावधान में जहाँ पर एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा है। जैसा कि विदित है आपको कि हाथरस यूपी की बेटी, जो दलित समाज की बेटी, उसको बदमाशों ने पहले गैंग रेप किया, फिर उसकी जान ली। तो हम उसके विरोध में जहाँ पर प्रेस मार्च रखा और एक श्रद्धांजलि उस बच्ची को दी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसके साथ ही हम जो गवर्नमेंट से, क्या वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम उनको जो आगाह करते हैं कि ये जो काम है बच्चियों को मारने का, ये ख़त्म किया जाए। क्योंकि सारी गवर्नमेंट यही कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां बचेंगी नहीं, पढ़ेंगी कहाँ से और आगे सिलसिला कैसे चलेगा। प्रोग्राम रखा है मीनाक्षी अपनी बहन के लिए। और आज जो मोदी जी ने एक नारा दिया था और जोगी जी ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं दिख नहीं रहा। पढ़ाने की बात बड़ी दूर रही। ये बेटियों को ऐसा हो रहा है, जैसे जम्मू में देखो आप, पहले हिमाचल में देखो, दिल्ली में देखो, यूपी में देखो, जैसे ये हो रहा है। और मैं ये जो जोगी जी हैं सत्ता के लोभी, मैं इनको बोलना चाहता हूँ एक ऐसी हरकत ना हो दोबारा। और जिन लोगों ने ये गंदा काम किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले कि दूसरा आदमी ये हरकत ना कर सके। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा ने आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में लड़की के साथ हुई दरिंदगी की घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर तथा यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही लड़की के साथ घिनौनी हरकत कर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस की महिला नेता इंदु पवार ने कहा कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि फिर से ऐसी घटना कभी न घट सके। आज हमने महिला कांग्रेस ने यहाँ पे कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया है। इसका कारण ये है कि जो हाथरस की जो दुर्घटना हुई है मासूम बेटी के साथ, वो जघन्य अपराध हुआ है और उस बच्ची की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मैं समझती हूँ कि यूपी गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए, कुछ नहीं किया और वो डिमांड करती रही अपने लिए न्याय के लिए, पर उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। आप सब जानते हैं कि आज हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे खड़े हैं। ये दर्शाते हैं कि ये महिला सम्मान का प्रतीक थे, जिनके राज में महिलाओं की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता था। ऐसे दुष्कर्म योगी राज में हो रहे हैं कि नारी सम्मान की अवहेलना की इंतहा हो गई है और बच्ची को मार दिया गया है। आज जम्मू कश्मीर की जो महिला कांग्रेस है वो ये चाहती है कि योगी सरकार इस्तीफा दे। जम्मू कश्मीर के एससी, ओबीसी, एसटी के विभिन्न संगठनों ने आज हाथरस में लड़की के साथ हुई दरिंदगी की घटना के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। पार्षद श्यामलाल भसन ने कहा कि इस पर दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से ऐसी हरकत किसी में करने की हिम्मत ना हो सके। जितनी भी हमारी सभाएं हैं आज रोष व्यक्त करने के लिए जहाँ पर इकट्ठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये मैसेज आदित्यनाथ जोगी को पहुंचाना चाहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पहुंचाना चाहते हैं, ये होम मिनिस्टर को पहुंचाना चाहते हैं। क्या हो गया पूरे मुल्क के अंदर, क्यों आग लगा रहे हो? हम किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं वेट करेंगे और मनीषा भी इसके बलि का बकरा बने। यार क्या बात हो गई, बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी कमर तोड़ दी जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है और उसके बाद उसकी जुबान काट दी जाती है ताकि वो अपनी स्टेटमेंट दे सके। लेकिन इसके बाद भी आदित्यनाथ जोगी की डायरेक्शन पर वहाँ का डीएम धमकाता है, वहाँ की फैमिली को, मनीषा के पेरेंट्स को धमकाता है और मीडिया को भी और घर वालों को भी वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता है। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा जुनूनी हरकत, इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी। जम्मू शहर के नरवाल मंदिर में हुई चोरी के लिए पुजारी ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मंदिर के पुजारी राकेश सिंह उर्फ छोटू ने कहा कि जनवरी महीने में मंदिर में अज्ञात लोगों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज की है, लेकिन जनवरी से लेकर आज तक चोर की वारदात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस के अधिकारियों से मांग की कि मंदिर में चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाए ताकि सच सबके सामने आ सके।
जय माता दी। मैं राकेश सिंह, निक नेम छोटी देव से दुनिया जानती है, पूरे जम्मू के वासी जानते हूँ। तो देव स्थान मंदिर है नरवाल पैन में, वहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ, उनकी माँ माई का गुणगान करता हूँ। तो जनवरी को हमारे मंदिर में चोरी हुई थी, जनवरी की 4 और 5 की रात को मंदिर में चोरी हुई थी। तो जनवरी की 4-5 से लेकर आज सितंबर एंडिंग है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हम इंसाफ की गुहार लगाते गए, तो अभी तक हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी गई है। तो इसलिए आज हमने मीडिया का सहारा पकड़ा है ताकि हमारी फरियाद आगे तक पहुंचे और हमें इंसाफ मिले और चोरों को पकड़ा जाए। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में चोर दिख रहे हैं, एविडेंस हमारे पास पड़े हैं, एविडेंस सब दिए हमने पुलिस में, पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह है, क्या कारण है, ऐसी कौन सी मजबूरी है पुलिस डिपार्टमेंट की कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, बस हमें इसका जवाब चाहिए। मंदिर में गेट था और गला टूटा हुआ था मंदिर से, वहाँ चढ़तल होती है, माँ की छड़ी यात्रा निकलती है, हर चैत्र के तीसरे नवरात्रों में वो पैसा इकट्ठा किया जाता है और फ्री ऑफ कास्ट यात्रा जाती है वहाँ, इसलिए वो यात्रा का पैसा इकट्ठा किया होता है। वो वहाँ से गला टूटा हुआ था, वहाँ से पैसे निकल के ले गए थे। कश्मीरी पंडित यूथ ने प्रशासन पर मनमानी करने के एक बार फिर से आरोप लगाए हैं। इस अवसर पर अपना विरोध जता रहे उम्मीदवार ने कहा कि कश्मीरी पंडित यूथ ने स्पेशल पीएम एम्प्लॉयज पैकेज 1997 में जम्मू कश्मीर के 18 विभागों में 45 यूथ ने आवेदन दिए थे। अब ये लोग ओवर एज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस संदर्भ में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वे अपना विरोध जारी रखेंगे, इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। रिलीज करो, रिलीज। We want justice, we want justice, we want justice, we want। हम यहाँ पे इस मुद्दे पे हैं कि जो गवर्नर साहब ने अभी रिसेंटली 2000 पोस्टें जो रिलीज़ की हुई हैं, हम 2010 के लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं। 2017 में 198 कैंडिडेट्स के जो रिक्रूट हुए थे, हम उन्हीं में से लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं। 40 टोटल हम 45 कैंडिडेट्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स भी है हमारे पास। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, कोर्ट ने कहा कि इन्हें एडजस्ट करो, लेकिन हमारी जो फरियाद है वो कोई नहीं सुन रहा है। और अभी सर ने रिसेंटली 2000 पोस्टें रिलीज़ की है। अब हमारा यही गवर्नर साहब से अपील है कि पहले हमें एडजस्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स जो हैं वो उठाएं। जाएंगे 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 कश्मीर वापस जाएंगे, जाएंगे जाएंगे कश्मीर वापस जाएंगे, जाएंगे। जन जागरण मंच ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते भ्रष्टाचार व करप्शन पर शहर भर में रैली निकाली। पार्षद राजेंद्र शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी जन्म दिवस पर रैली के माध्यम से जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार व करप्शन पर लगाम लगाने का संदेश दिया है। पार्षद ने कहा कि जन जागरण के प्रयासों से विभिन्न विभागों और अब जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार व करप्शन मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। देखो, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमारे राष्ट्र को 3 अनमोल रत्न दिए थे। मुख्य तौर पर सत्य, अहिंसा और सच्चाई। इन्हीं अनमोल रत्न को देखते हुए हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ सुधार भी हुआ है और कईयों में सुधार करने की जरूरत भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और वर्तमान में हमारे एलजी साहब वो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं में सुदृढ़ता और भ्रष्टाचार की कमी आए। अब जो डिपार्टमेंटों में अभी कमियां हैं उनको हम भ्रष्टाचार की कमियों को उजागर करेंगे। बजरंग दल जम्मू कश्मीर द्वारा अयोध्या से आए हुए प्रसाद को आज लोगों में वितरित किया गया। इस अवसर पर शक्ति आश्रम विश्व हिंदू परिषद कार्यालयों में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन नेताओं की रिहाई हुई है उस पर खुशी भी मनाई गई। उन्होंने कहा कि आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है, जिससे इन लोगों को अब राहत मिली है। इस कार्यक्रम में जो भी हमारे नेता विश्व हिंदू परिषद के 90 और 92 की कार सेवा में, चाहे उस समय अशोक सिंघल जी रहे हो, चाहे प्रकाश शर्मा जी रहे हो, दीदी रितंबरा जी रही हो, राम का काज जो ऐसा काज है जो ईश्वरीय काज है, जिनको उस समय उन पर दफाएं लगी, धाराएं लगी, पिछले 2 दिन पहले कोर्ट द्वारा उनको मुक्त मिली, सनातन की विजय हुई। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं कि आज इस खुशी के दिन में आज हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं। समस्त हिंदू परिवारों को हम न्योता देते हैं कि आए, प्रभु राम जी का प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री राम।
जगती टाउनशिप कमेटी ने फिर रिलीफ राशि बढ़ाने की मांग पर आज फिर से भूख हड़ताल रखी। जगती टेंटमेंट कमेटी के प्रधान शादीलाल ने कहा कि रिलीफ बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई में इतने कम पैसों से हमारा गुजर बसर करना इससे काफी दिक्कत भरा है। इसी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बेरोजगार कश्मीरी पंडितों को नौकरियां देने की भी मांग रखी है। वहीं शादीलाल ने कहा कि हमारी ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। आज हमारा ये भूख हड़ताल जो हंगर स्ट्राइक जो है रिलीफ बढ़ाने के लिए है। रिलीफ होल्डरों का जो रिलीफ है बिल्कुल कम है। बार बार हमने सरकार से बताया है कि इस रिलीफ को बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक बढ़ाया नहीं गया है। जबकि इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे किताबें नहीं ला सकते हैं, बाकी अखराजात हमारे पूरे नहीं हो सकते हैं। इस महंगाई के दौर में हम सरकार को बताना चाहते हैं, आज हमारे भूख हड़ताल से आपकी आंखें खोलने के लिए हम बैठे हैं। ज़रा अपनी आंखें खोलकर हमारी तरफ देखें, इस माहवार रिलीफ को बढ़ाया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि हर घर में पहले एक नौकरी दी जाए। जिन घरों में आज तक कोई भी मुलाजिम नहीं लगा है, पहले उन घरों को नौकरियां दी जाए। बाकी हमारे मसाइल है जो कश्मीर के मसाइल है, हमारी परमानेंट रिहेबिलिटेशन है, वो हमने सरकार को बार बार बताया है और मनोज सिन्हा साहब को यहाँ पर एक मेमोरेंडम भी दिया है। हमारी बहुत सारे दीनीना मसाइल है, जैसे ज़मीन प्रॉपर्टी का नुकसान है या बाकी इंक्रोचमेंट हमारी हुई है। हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर में रहना चाहते हैं। हम सरकार से बता रहे हैं हमारा क्या दोष है। अरनाज पुलिस द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ सतीश भारद्वाज द्वारा जानकारी दी कि बंदूक की नोक पर 1.5 लाख मांगने वाले आरोपी को 6 घंटे के भीतर अरनाज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 29 और 30 सितंबर की रात को हुए इंसिडेंट से रिलेटेड है, जिसमें कुछ लोकल लड़कों ने, यहाँ पे अरनाज के कुछ लोकल लड़के हैं, उन्होंने एक रात को एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने एक एयर पिस्टल और 2 टोके लेके एक कैपकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके ऑफिस प्रेमिसेस में घुस गए और उनके जीएम पे ये एयर पिस्टल तान के और टोके उनकी गर्दनों पे रख के उनसे 1.5 लाख की फिरौती मांगी गई। किसी तरह से जीएम ने उनको मोटिवेट कर दिया कि उनके पास कैश इस वक्त नहीं है, ये जो अमाउंट है ये इनको सुबह डिलीवर किया जाएगा, और ये लोग उसके बाद वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही ये पुलिस को खबर मिली और स्पेशली एसएचओ अरनाज ने अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों की पहचान की और इनको 6 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी जी की आज 151वीं जयंती पर आज घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। पाकिस्तान ने एलओसी पर तोपों से की गोलाबारी, भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू संभाग में स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 9 से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। और इस बार नवरात्रों में देसी व विदेशी फल और फूलों से सजेगा माता वैष्णो देवी का दरबार। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।